आज का वीडियो आप लोगों को गुस्सा बिल्कुल जिंदगी से निकल जाएगा। मेरी बेटी 6 साल की है एंड 6 साल में आज तक मुझे 2 बार उस पर गुस्सा आया है। दोनों बार गलती मेरी थी, उसकी नहीं थी। तो मुझे वैसे ही गुस्सा कम आता है, बट जो पिछले हफ्ते मेरे साथ हुआ, जो लास्ट वीक मेरे साथ हुआ, वो मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा। आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि हमें गुस्सा क्यों आता है और ये गुस्सा हमारे रिश्तों को हार्म करता है, हमें पता है, बट इस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। आज के वीडियो के बाद आपका जो रिश्ता है आपके हस्बैंड के साथ, जिन पे भी आपको गुस्सा आता है, वो सारा खत्म हो जाएगा। हमारे घर पे जो लड़की काम करती है उसका नाम है क्रिस्टी, ठीक है। 8 महीने हो गए हैं, मुझे क्रिस्टी पे कभी गुस्सा नहीं आया। बट एक चीज पे ना मैं बहुत लड़ रही थी। वो क्या चीज थी? जब मैंने सपोज करो मैं किचन के पास से निकल रही हूँ, मैं कहूंगी कि क्रिस्टी ये बना दे, ये ना आगे से जवाब नहीं देती थी। ये मुझे मदाम बोलती है, यस मदाम नहीं बोलती थी। तो जैसे मैंने फटाफट कहीं जा रही हूँ, जल्दी से कहीं जा रही हूँ, जाते जाते मैंने बोला सुन ना, सोफी को योगर्ट और फ्रूट्स दे देना। और फिर मैं वेट करती थी कि यार इसने सुना भी है नहीं सुना है, क्योंकि इसके ना कान पे हमेशा एक हेडफोन लगा रहता है और इसका बॉयफ्रेंड जो है जिससे इसकी शादी होनी है वो फिलीपींस में है। तो मुझे ऐसा लगता था हमेशा उसी से बात करती रहती है। तो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिली मुझे। मैंने ना फिर इसको बोला, मैंने कहा मुझे ना तुझसे एक बात करनी है, तू आगे से प्लीज बोल दिया कर यस मैडम। पहले तो मुझे लगा सारे का सारा जो कारण है ना वो है कि सारा टाइम फोन पे लगी रहती है, हमेशा कान पे इसके बॉयफ्रेंड चलता रहता है, तो इसीलिए मेरी बात नहीं सुनती है। तो सबसे पहले मैंने कहाँ से शुरुआत करी? जब इसको आए को 2 महीने हुए थे, मैंने इसको कहा कि 1 या 2 बजे तक सोफी नहीं होती है, 1-2 बजे तक तू घर वगैरह ठीक कर रही होती है, तो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लिया कर, ठीक है। लेकिन जब सोफी आ जाती है या जिस टाइम पे हम एक्टिव होते हैं उस टाइम पे बॉयफ्रेंड से मत बात किया कर, तुझे मेरी बात सुनने को अच्छे से मिलेगी। इसने कहा ओके मैडम। फिर मेरे साथ यही प्रॉब्लम चलती रही, इसको मैंने बोलना या सोफी ने इसको कुछ पूछना, सोफी ने पूछना क्रिस्टी मेरा बैग कहाँ है, इसने जवाब नहीं देना, ठीक है। फिर इसने जोर से बोलना सोफी ने, क्रिस्टी मेरा जवाब कहाँ है, तो मैंने ना मेरा बैग कहाँ है, तो मैंने ना सोफी को डांटना शुरू कर दिया। फिर ना मैंने सोफी को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टोका। फिर मैंने ना इस लड़की को समझाया, मैंने कहा देख मैंने आज सोफी को समझाया है, उसको बुरा भी लगा, एक्चुअली गलती सोफी की नहीं है, तू जवाब ही नहीं देती है, ठीक है। ये फिर नहीं सुधरी। तो इंसान ऐसे केस में क्या सोचता है कि जनरली जो पहले की पलक थी वो सोचता है कि ये इंसान ढीठ है, इसने नहीं सुधरना। तो मेरे दिमाग में भी ये चीज आई कि यार ये ढीठ है, इसने नहीं सुधरना। एंड मैंने फिर एक और तरीका अपनाया, जो लास्ट तरीका था। लास्ट तरीका मैंने ये अपनाया कि मैंने जो हमारे घर पे काम करती है उनको ये बोला कि अब जब मैं कुछ पूछा करूंगी मैं उसके बाद वो खुद ही बोल दूंगी, मैं ही कुछ पूछ के मैं ही बोल दूंगी यस मैडम, ताकि तुझे आदत पड़ जाए। हो सकता है इसको आदत ही नहीं है जवाब देने की, हो सकता है ये काम कर दे बट इसको आदत नहीं है। तो क्या हुआ कि 15 दिन तक ये चीज चलती रही। जब भी मैंने इसको बोलना क्रिस्टी ये काम कर दे, साथ में ही मैंने बोलना यस मैडम, ठीक है। तो इसने स्माइल देनी एंड चुप रहना। अच्छा क्या हुआ लास्ट वीक, तभी मैंने बोला मैं इस वीडियो पे लाइव आऊंगी। लास्ट वीक मुझे कहती है मैम मेरे को ना आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या? कहती है जब आप मुझे मैं आपसे कुछ बात कर रही होती हूँ, अगर उस सेंटेंस में 10 वर्ड्स है ना, मैं अभी 5 ही वर्ड्स बोलती हूँ, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ और आप उसका जवाब दे देते हो, वो 100% सही होता है। कहती मैम मैंने ना ये रियलाइज किया है, क्योंकि मैं खुद इस चीज पे सुधरना चाहती हूँ, मैं आपको जवाब ही नहीं देती हूँ, मेरा ना ब्रेन स्लो है, मेरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी स्लो है। मैंने ना इसने उस भाषा में नहीं बोला पर मैं समझ गई। कहती है जब आप मुझसे कुछ पूछते हो तो मैं अपने ब्रेन में 1 मिनट के लिए जो काम कर रही होती हूँ उसमें से मुझे निकलने में टाइम लगता है, फिर आप लोगों की जो आवाज है वो गूंजती है, फिर मैं सोचती हूँ कि क्या बोला है। ये जो प्रोसेस है ये 1 से 1.5 मिनट का है। और मुझे इतना तरस आया, और उसी टाइम ना मेरे जो गुस्से का सबसे बड़ा कारण है, हमारे गुस्से का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम चाहते हैं कि हमारा हस्बैंड इन अ वे रिएक्ट करे, वो उस वे में रिएक्ट नहीं करता। क्या पता वो इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता हो। हम लोग कहते हैं यार हस्बैंड को हमारी छोटी छोटी चीजों की आदत नहीं है,
Husbands are made different. So what I have learned is every brain is different. हर brain different है, different तरीके से information को process करता है. अब देखो, क्या ये information मिलने से क्रिस्टी सुधर गई? वो सुधर ही नहीं सकती यार. उसका information brain, उसका जो brain है वो information को slow process करता है. एंड अब क्या होता है, लेकिन ये जब से मुझे डिस्कवरी हुई है, ये वाली जो जब से मुझे ये चीज पता चली है कि लोगों का ब्रेन अलग, हर इंसान का ब्रेन अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उस तरीके से जवाब देता है. उस दिन से मुझे ना ज्यादा प्यार आने लग गया है. जैसे पहले ना मुझे एक ही चीज की नाराजगी रहती थी कि कंपनी में ना मैं लोगों को उन्हीं का काम याद दिलाती रहती हूँ. तो हो सकता है कि उस केसेस में वो लोग डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो. बस एक चीज समझ में आई है कि हर इंसान अपना बेस्ट दे रहा है. हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, सड़क के ऊपर सामने से कोई निकल जाता है, हम लोग कहते हैं इडियट, है ना, हमारी गाड़ी उसमें लगने लगती है, हम क्या कहते हैं, इडियट. उस इंसान वो इडियट नहीं है, उस इंसान ने एग्जैक्टली वो किया जो उसके ब्रेन, क्योंकि हर डिसीजन लेना कि अभी मुझे निकलना है या अभी मुझे नहीं निकलना है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स साथ में फायर करते हैं. तो उसके न्यूरॉन्स, जो अवेलेबल न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से फायर किया, उसने उसी तरीके से डिसीजन लिया. समझ रहे हो आप? जब से मुझे ये चीज पता चली है तब से मुझे गुस्सा आना, यस, हस्बैंड्स प्रोसेस, एक्चुअली गाइज देयर इज अ वेरी बिग बुक ऑन दिस थिंग. मेन्स आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस. इट मीन्स हम लोग हस्बैंड से एक ही बात के ऊपर बार लड़ते रहते हैं, बट वो इसलिए नहीं चेंज होते हैं क्योंकि उनका ब्रेन कहता है कि ऐसे चेंज करना है या उसको उसके अंदर लॉजिक लगता है. उनको बस लड़ाई नहीं चाहिए. कई बार क्या होता है कि हस्बैंड चुप हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं. इसका मतलब नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर लिया जो हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो घर के अंदर कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं. इसका ये मतलब होता है, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, हर इंसान की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं. जो औरतें हमेशा क्या कहती हैं कि हस्बैंड छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते. यार ये चीज उनके सामने बोलने की जरूरत थी क्या, ये छोटा सा इमोशन. अब क्या है कि अगर पीछे से आप देखो, जो हस्बैंड होता था, हस्बैंड को ये ध्यान देना है कि मेरी फैमिली सरवाइव कर पा रही है अच्छे से, वो सर्वाइवल में रहते हैं, मेरी फैमिली फीड कर पा रही है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, वो ये छोटी छोटी. और जो औरत होती है, वो औरत क्या है कि वो बनी ऐसी है जेनेटिकली, तभी आदमी अलग बना है, औरत अलग बनी है. जो औरत है वो इसलिए उनका वो छोटी छोटी चीजों, हम इनफैक्ट आदमियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो औरतों की तरह बिहेव करें. हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए हमारे जैसे बिहेव करें. क्यों करेंगे? क्योंकि उनको डर लगेगा हमें खोने से. समझ रहे हो? बट हर इंसान का जो डिफरेंस है उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. पिछले 8 महीने से मुझे एक ही चीज की इरिटेशन थी. आप सोच रहे हो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसके साथ होता है घर पे? मेरा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन क्रिस्टी के साथ होता है. मेरे को एक ही चीज की थी, क्रिस्टी नो जवाब. क्रिस्टी यहां से निकल के गई है एंड क्रिस्टी जल्दी से ना ये लेके आना, नो जवाब. मैंने कहा यार ये क्या है, कैसे चेंज करूं? बट अब मुझे पता चल गया है कि उसका ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्लो प्रोसेस करता है. वो जवाब देगी बट लेट जवाब देगी. एंड प्लस देर इज सम मेमोरी स्नैप्सेस इन हर ब्रेन. अगेन शी इज अ ब्लेसिंग. बट जो 2 चीजें थी मुझे उनका जवाब मिल गया. सो वो ये है कि जैसे मैंने जो काम बोला है उसके, जैसे मुझे कोई काम बोलता है मुझे वो हमेशा याद रहता है. मुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है. बट शी नीड्स 10-11. मैंने ओमेगा 3 देना शुरू किया. मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट्स दे दिए उसको ठीक करने के लिए. बट दिस इज हाउ इट इज. एंड थैंक गॉड जर्मनी में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जो मेरे साथ इतना रहा है, इतना. ये पहला इंसान है लाइक क्रिस्टी जो मेरे साथ दिन रात रहती है, सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ रहती है. तो जब ऐसे लोग मेरे साथ रहते हैं तो मुझे समझ में आता है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उससे सोल्यूशन निकलता है. ठीक है गाइस. और पिंकी माँ ने मुझे मॉर्निंग में एक बात बोली आप लोगों से. मॉर्निंग में जब मैंने पिंकी माँ को विश किया तो मैं उनको एक चीज के बारे में समझा रही थी. उन्होंने कहा बेटा प्लीज ये चैनल पे जरूर बताना. चीज मैं बताती हूँ. सो स्वाति, जब आप ये वीडियो को कट करोगे इसको सेकंड पार्ट में करना, ठीक है? सो ये चीज है कि
मुझे पतले होना है, ठीक है, मुझे पतले होना है। लेट मी टेल यू हाउ आई गॉट पीस विद मुझे पतले होना है, ठीक है। मैं दुबई आई, सबसे पहले मैंने तो रियलाइज नहीं किया कि मेरा वेट बढ़ गया। पहले मेरी अलमीरा से, मेरी कबर्ड से 50% कपड़े आने बंद हो गए, फिर 70% कपड़े आने बंद हो गए, फिर 95% कपड़े आने बंद हो गए, फिर मेरे अंडरगारमेंट्स भी टाइट हो गए, और फिर मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं बचा। अब क्या है, मैं जर्मनी से कम नहीं तो 4 कबर्ड्स भर के कपड़े लाई थी, ठीक है। अब ये बहुत हार्ड होता है एक्सेप्ट करना कि मेरे इतने सारे कपड़े वेस्ट होने वाले हैं। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, लेट्स वर्क आउट। तो मैं भी उसी एटीट्यूड से चल रही थी, एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा सा कम खाती हूँ, एंड देन आई एम गोना फिट इन दैट क्लोथ्स। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी यही बोल रही थी। फिर क्या हुआ, मेरे सामने एक चैप्टर आया, चैप्टर आया किताब का। दे सेड, वो चैप्टर ऐसे है कि हम लोग सफर कर रहे हैं अपनी खुद की मेंटल इमेज को लेके। आई वाज लाइक, मैंने एक मेंटल इमेज बनाई है कि पलक एक बच्चे की माँ है, पलक विल बी सून 40 बट शी स्टिल हैज एब्स। ये मैंने अपने आप अपनी कहानी बना ली। हम लोगों ने अपनी इमेज की, अपनी पर्सनालिटी की अपने आप कहानियां बनाई हुई हैं, पता है गाइस। सो किसने कहा कि एक लड़की जिसकी 24 वेस्ट साइज है वो ज्यादा खुश रहेगी, राइट? ऐसा नहीं है गाइस मैंने गिव अप कर दिया, बट आई हैव गॉट पीस विद इट कि यार पलक, जो तूने अपनी मेंटल इमेज बनाई थी, और हमेशा आपकी जो मेंटल इमेज है वही आपको सफर कराती है। सो इनसाइड मी आई वाज लिटिल बिट सफरिंग दैट व्हाई आई हैव गेन्ड, व्हाई 100% of clothes in my cupboard are no more coming to me. It looks like people are celebrating birthday and not listening. So yeah, so anyways guys, happy birthday Pinky Ma. So I'm totally distracted. So मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि हम लोगों ने अपनी एक मेंटल इमेज बनाई हुई है। लोग हमेशा ये कहते हैं, मैंने जो पिंकी माँ को आज एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल ये था कि मैंने कहा पिंकी माँ, मैं जब 36 ईयर्स की थी, मैं अपनी जो फिजिकल हेल्थ है उसमें 10 में से 10 थी। आज मैं 10 में से 8 हूं, लेकिन मेरी जो इमोशनल वेलबींग है, जो मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ है, वो उस टाइम पे 4 थी एंड आज 8 या 9 हो गई है। सो गाइज, आई स्टिल शुड टेक इट एज अ विन, ऑल्दो मेरी बॉडी उतनी सेम नहीं है, बट मेरी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे पता चलता है? एम आई मोर हैप्पियर? यस, आई एम मोर हैप्पियर। एम आई मोर कंपैशनेट? क्या मुझे और कम गुस्सा आता है? क्या मैं ज्यादा खुश रहती हूँ? या दीज आर द साइंस दैट आई एम वर्किंग ऑन माई मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। गाइज, जब आप जिस चीज के ऊपर ध्यान देते हो उसी चीज पे रिजल्ट आता है। फिजिकल हेल्थ पे मैं ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, लाइक पतले होना है, हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, लेकिन पतले होने पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। क्योंकि अगर हम रोज एक्सरसाइज करें तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन से हमारे मसल्स में रहता है, बट मुझे अपना मेंटल हेल्थ जो है, अपना इमोशनल वेलबींग है, वो भी 10 आउट ऑफ 10 करनी है। तो आप देख रहे हो, जब से पलक दुबई आई है, मेरी फिजिकल हेल्थ मतलब जितना है वो इतनी हो गई है, बट जो मेरी इमोशनल वेलबींग है वो इतनी हो गई है। सो आई डेलिबरेटली डू नॉट गो टू जिम। मैं नहीं कह रही हूँ आप ये सब करो, अगर आप लोगों ने जिम ज्वाइन किया है, गो फॉर अ जिम, गो एवरी डे, बट जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम टायर्ड, मतलब मैं ऑल्टरनेट डेज ही कर रही हूँ। एक दिन सुबह उठ के आई फोकस ऑन माई इमोशनल वेलबींग एंड वन डे आई फोकस ऑन माई फिजिकल वेलबींग, एंड आई हैव मतलब मैंने वो चीज, वो ग्लास ब्रेक कर दिया जो मैंने बनाया था कि पलक ऐसी दिखती है, पलक की एब्स दिखती हैं, वो मैंने हटा दिया है। सो गाइज, क्यों? क्योंकि इट्स अबाउट हेल्थ। आई एम स्टिल वेरी हेल्दी, आई एम वेरी हेल्दी ह्यूमन बीइंग। सो व्हाई डज, मतलब ऐसी फॉल्स इमेज जो मैंने बनाई है, जो मुझे खुशी नहीं देती है, क्या सच में मैं जब पतली थी इतनी ज्यादा तो मैं ज्यादा खुश थी? इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। आई एम हैप्पियर नाउ एंड आई एम कंटेंट नाउ। सो आई होप ये 2 लेसन्स आपके लिए यूजफुल हैं। पिंकी माँ, आई विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड 2 चीजें, गुस्सा मत करो, वो लोग वैसे ही एक्ट कर रहे हैं जैसे every person is doing their best, guys. Every person is doing their best. It's like
दिस इज द बेस्ट दे नो, ठीक है। एंड दूसरी चीज, अगर आपने कोई अपनी मेंटल इमेज बना ली है और उस मेंटल इमेज के पीछे आप पागल होते जा रहे हो, इट्स नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई ऑलवेज से जुग जुग जी है मेरी माँ। डू शेयर दिस वीडियो, we learn more every day. Yes, because I am growing mentally and emotionally a lot. Okay, how to get mentally healthy, मेरे videos देख के I give so many tips, yeah. I want this information. The question comes in my mind from 1 month. Yeah, so now you have an answer. So मेरी सबसे बड़ी awakening हुई है क्रिस्टी के कारण, जब उसने कहा कि मैम you can try but I do not process the information as fast as you can. Can you imagine? No.